दिल्ली की सबसे बड़ी 25 करोड़ की चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा हुआ है उस शातिर चोर की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि ये शातिर चोर बहुत बड़े सपने लेकर बड़ी दुकानें ही तलाशता था। और दिल्ली में जिस तरीके से इसने भोगल इलाके में उमराव सिंह ज्वेलर्स की बड़े शोरूम की कई बार रेकी की, कई बार यहां पर पहुंचा और उसके बाद इसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वारदात को इसने अकेले ही अंजाम दिया। इसका कोई साथी दिल्ली में उस वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि लोकेश नाम का ये चोर सुपर चोर माना गया है। इसके ऊपर इससे पहले छत्तीसगढ़ में 7 से ज्यादा मामले हैं और कुछ और मामलों में इसकी तलाश भी है। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था कि इसको कैसे पकड़ा जाए, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चोर अपनी वो निशानी छोड़ जाता है या फिर कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जो कानून की नजर से नहीं बच सकता। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक किया गया पुलिस के द्वारा और उसके अलावा 2-3 चीजें जो वहां पर का सीसीटीवी फुटेज था, गली का फुटेज था, उसके अलावा ये पता गया कि ये कहाँ जा सकता है। एक शख्स जो एक बैग लेकर इस जो फुटेज था सीसीटीवी उसमें नजर आ रहा था, जो जिसकी बारे में जानकारी ली गई, लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि ये कौन है। तभी एक दिन पहले यानी गुरुवार की सुबह को जो छत्तीसगढ़ की क्राइम ब्रांच है उसने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया कि उन्होंने एक चोर को पकड़ा है, जो चोर जिसने बताया है कि उसका एक दोस्त है लोकेश श्रीवास। और लोकेश श्रीवास की आप लोकेशन ट्रेस करिए, हो सकता है कि वो दिल्ली की तरफ मूवमेंट है, क्योंकि वो अपने दोस्त को बताकर गया था कि वो दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देगा। और इसके बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई। उन्होंने लोकेश श्रीवास की प्रोफाइल को खंगालने के लिए गूगल का सहारा लिया और गूगल सर्च के दौरान उन्हें लोकेश का पूरा चिट्ठा पता चल गया, क्योंकि लोकेश श्रीवास की कई जगह पर फोटो थी। दिल्ली पुलिस ने उस फोटो को निकाला, क्योंकि पुलिस को ये पता करना था कि कैसे उस तक पहुंचा जा सके। दिल्ली पुलिस ने उस फोटो को गूगल से निकाला और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो दुकानों के जो शोरूम के आसपास की लोकेशन में मिल रहे थे, जिस गली में वो घुसा था उस गली से एक फुटेज हासिल किया गया और वो फोटो बिल्कुल उससे मिलता जुलता नजर आया। और उसके बाद कुछ फोटो और पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ से मंगाए गए, जिसके बाद ये तय हो गया कि यही वो शख्स है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। क्योंकि शातिर चोर सुपर चोर उमराव ज्वेलर्स के आसपास क्या कर रहा था, जिसके बाद शक पूरा उसी के ऊपर गया और पुलिस ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जो मॉनिटरिंग थी उसके जरिए वो धीरे धीरे पहुंची। उन्होंने तय किया कि उन्होंने ये देखा कि 24 की रात को वो दुकान के अंदर यानी संडे की रात को दुकान के अंदर दाखिल हुआ था और 25 की शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास शोरूम से बाहर निकला था। शोरूम से बाहर निकलने के बाद वो सीधा वहां से बस अड्डा कश्मीरी गेट गया। तकरीबन 8:40 के आसपास वो कश्मीरी गेट बस अड्डे में पुलिस को सीसीटीवी कैमरा फुटेज की चेकिंग के दौरान वहां पर उसे उसकी तस्वीरें दिखाई दी। वहां पर वो बस के टिकट काउंटर पर खड़ा था और टिकट काउंटर पर खड़ा होने के दौरान उसकी फुटेज बिल्कुल उसी फोटो से मिलती जुलती गई जो गूगल सर्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने खंगाली थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने इस चोर को ट्रेस किया, क्योंकि वो बस से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की तरफ रवाना हो चुका था। किसी को ये भनक नहीं थी, किसी को ये नहीं पता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस चोर के पीछे वहां तक पहुंची और उसके बाद छत्तीसगढ़ में बिलासपुर पुलिस को भी इस वांटेड चोर की तलाश थी, जो इसको तलाशते दुर्ग इलाके में पहुंची थी। और वहां पर इसकी तलाश के लिए पुलिस का कहना है कि वहां पर जब इसको तलाशा गया तो ये वहां पर सुबह के यानी आज सुबह के तकरीबन 6 बजे के आसपास वहां पर पहुंचा था, जहां पर उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही बिलासपुर पुलिस थी। बिलासपुर पुलिस ने उसको पकड़ा, उसी दौरान दिल्ली पुलिस भी उसी जगह पर पहुंच गई और दोनों पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इस चोर सुपर चोर का यहां पर खुलासा हुआ। और उसके बाद उसने बताया कि उसके पास से तकरीबन 18.5 किलो गोल्ड यानी ज्वेलरी और हीरे जवाहरात जो थे वो बरामद किए गए। और इस पूरे खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें अब उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो भी कोशिश कर रही है कि उसकी रिमांड ली जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसके ऊपर 7 से ज्यादा मामले हैं और इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि उसे जल्द से जल्द रिमांड पर लेकर उसके आगे की पूरी रणनीति का पता लगाया जाए कि किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचा। ये बताया जा रहा है कि सुपर चोर को सिर्फ अपना एक शौक है उसका कि वो बड़े बड़े शोरूम पर धावा बोले और वो चुनौती के रूप में उन्हें स्वीकार करता है और इसी वजह से इस वारदात को उसने अंजाम दिया।